Voyeurism. Voyeurism means that when a person likes to look at someone else do some stuff. For example, आज की डेट में we enjoy a lot of vlogs. Vlogs क्या होते हैं बेसिकली? Vlogs होते हैं कोई अपना जीवन जी रहा है, उसको रिकॉर्ड कर रहा है वीडियो फॉर्म में और हम उसे देख रहे हैं. This is also considered as soft voyeurism, ऐसा मान सकते हैं हम. बट इसकी शुरुआत होती है लगभग 130 साल पहले, जब एक्चुअली इंसानों को जो इंटरेस्ट होता है ना दूसरों के जीवन में, उस चीज को एक फॉर्मेट दे दिया जाता है. एंड दैट फॉर्मेट इज नोन एज द इंटरव्यू. और अब हम इस वीडियो में जानेंगे जो हमारे चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, जिसको लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने. 2 पार्ट्स में हमें 2 अलग अलग कहानियां बताई गई हैं. पहले पार्ट में हम जानते हैं द नेचर ऑफ एन इंटरव्यू. तो अगर इंटरव्यू की बात की जाए कहानी के रूप में, तो ये कहानी शुरू होती है 130 साल पहले, जब फाइनली इंटरव्यू को भी एक फॉर्मेट की तरह देखा गया, जहां पे उसे जर्नलिज्म या फिर हमारे कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन का पार्ट बना दिया गया. अब यहां पे ये माना गया कि यार इंटरव्यू एक बहुत बेहतरीन तरीका है टू हैव अ वंडरफुल इनसाइट इनटू समवन, स्पेशली अ पर्सन हु इज सेलिब्रेटेड बाय द सोसाइटी, सो दैट वी कैन लर्न अ लिटिल बिट मोर अबाउट दैट पर्सन एंड कॉन्सिक्वेंटली द सोसाइटी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम इट एंड कैन मेक ऑल दोज नेसेसरी चेंजेस दैट विल इंप्रूव द सोसाइटी इन जनरल. ये एक पार्ट हुआ करता था. बट एज ईयर्स वेंट बाय, there were so many opinions that were crafted where interviews were absolutely maligned. मतलब interviews को एकदम खराब माना जाने लगा. It was painted in a very bad light. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक बार क्या होता है, अगर हम फेमसली देखें, और ये सारी चीजें बताऊं किसने करी, यूजुअली उन्हीं सेलिब्रिटीज ने जिनको इंटरव्यू किया जा रहा था. बिकॉज मेनी अ टाइम दोज इंटरव्यूज बिकेम एब्सोल्युटली ओवरवेलमिंग. एंड हाउ डू वी नो दैट? बिकॉज वी हैव सीन सो मेनी इंटरव्यूज ऑफ सो मेनी सेलिब्रेटेड पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, जहां पे कई बार ऐसा भी होता था कि एक ही व्यक्ति को कई बार भी इंटरव्यू किया गया है. एंड दैट इज व्हाई these interviews have left a bad taste in many of those celebrities, the people whom we celebrate. For example, V.S. Naipaul believes that if you give an interview, you actually kill a part of yourself or you lose a part of your own self. एक और बहुत बड़े जाने माने हस्ती हैं जिनका नाम है लुइस कैरल. ही इज द राइटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड. आपने सुना ही होगा, यू नो, डाउन द रैबिट होल एंड व्हाट नॉट. वो बोलते हैं इंटरव्यू के बारे में कि इट इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दैट कैन हैपन टू अ पर्सन. Then we can talk about how Rudyard Kipling saw these interviews. He was like, do you know why I don't give many interviews? Well, why? Because it is immoral. It is one of the worst things you can do. And इस narrative में contribute करती है उनकी wife भी, जहाँ पे बोलती हैं कि our beautiful day where we were sharing a romantic afternoon somewhere, 2 journalists, 2 interviewers from Boston ruined it for both of us. इतना नापसंद करने लगे थे ये celebrities interview वगैरह को. But on the other hand, we have a paradigm shift in the nature of interview, because many a time some people also believe that interview वाला जो process होता है ना, it can be very daunting because one man is asking questions of someone else. That means that the interviewer has so much power, so much authority in those few moments. इसीलिए we can find ourselves divided as to interviews अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं. बिकॉज इंटरव्यूज के मेरिट्स तो होते हैं कि लोगों को जानने का मौका मिलता है अगर सही क्वेश्चंस पूछे जाए तो, पर कई बार इंटरव्यूज में पीपल आर पुट इन अ tight spot as well, and that is why so many celebrities probably feel drained of giving such interviews. But on the other hand, we have people like Dennis Bryan also, who believe that interviews are a great way of understanding times we live in based on the conversations that we have with people who actually represent those times. And who can be those people? The people who are celebrated in that time. तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइडेड ओपिनियन है ऑन द इंटरव्यू कि अच्छा होता है बुरा होता है. यूजुअली लोग बुरा ही मान रहे हैं, बट यहाँ पे एक व्यक्ति ने बोला अच्छा भी होता है. तो क्वेश्चन इज, आपको क्या लगता है, हाउ डू यू सी इंटरव्यूज? कमेंट्स में लिख के बताइएगा. और ये हुआ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट ऑफ द चैप्टर द इंटरव्यू. बने रहिएगा क्योंकि अगले वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे और देखते हैं एक एक्चुअल इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा एकेडमिशियन किस तरीके से एक इंटरव्यूअर के साथ बात करता है. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड बिकॉज आई विल सी यू सून. बाय बाय.